Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to the video session of Kenter Publisher Grade 1 Mathematics और डियर क्लास 1 वेलकम बैक वंस अगेन। और आज के लेसन में आपके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सा सेलो है, इन सब को जानने के लिए मुझे पता है बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आज हम क्या करने लगे हैं, क्योंकि आज की एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा इनको करके। सो यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 19 के लिए आई होप आप प्रिपेयर्ड होंगे। एंड ये टीचर्स, आपने हमारा कंटेंट जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सो आज का जो हमारा एसएलओ है वो है डिकम्पोज अ नंबर अप टू 99 टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर इन टेंस एंड वंस प्लेस। ये दो वर्ड्स हमने कल पढ़े थे। एसएलओ को थोड़ा सा समझ ले। डिकम्पोज का मतलब होता है हिस्से करना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। और किन की पहचान हम करेंगे? 2 डिजिट नंबर्स की, जिनको हमने प्रीवियस लेसन में टेंस एंड यूनिट्स एंड वंस के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था। तो जब मैं अब आपको जो एक्टिविटी दूंगी वो आप एक 2 डिजिट नंबर को पहले डीकम्पोज करेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट टेंस का है, कौन सा वाला पार्ट वंस का है। सो लेट्स मूव ऑन एंड आई होप दैट ऑल द कंटेंट इज विद द टीचर्स आपने एक्टिविटी देख ली होंगी और वर्कशीट वगैरह को भी डाउनलोड कर लिया होगा। सो लेसन प्लान के मुताबिक हम बिल्कुल चल रहे हैं एग्जैक्टली इसी फ्लो में, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। तो डियर चिल्ड्रन, जरा बात करते हैं कि हमने पिछले लेसन में क्या सीखा था। ये एसएलओ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर। हमने कल क्या किया था? पिछले लेसन में हमने ये किया था कि हमने एक 2 डिजिट नंबर लिया था और उसमें से आइडेंटिफिकेशन की थी कि कौन सा टेंस में जा रहा है और कौन सा वंस में जा रहा है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम फर्दर बिल्ड करेंगे। डियर टीचर्स, आई होप कि प्रीवियस लेसन की एक्टिविटी से और वो जो होमवर्क वर्कशीट टीचर आपको बच्चों ने लाकर दी है, आपने उसको चेक कर लिया होगा और बच्चों को जो है इस प्रीवियस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो आज हम इसके ऊपर फर्दर बिल्ड करते हैं और मैं अब कुछ क्वेश्चंस करूंगी अपने बच्चों के साथ, जो वो मुझे आंसर देंगे और मैं यहाँ पे उनको लिखूंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? आपको स्क्रीन पे 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं। वन इज 51 एंड द अदर इज 14। एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 51 या 14? 51। किस लिए 51 बड़ा है? क्योंकि उसकी टेंस की प्लेस पे 5 है, शाबाश। और 14 की टेंस की प्लेस पे 1 है। तो जैसे हमने बंडल्स की एक्टिविटी की थी पिछले लेसन में, तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि बंडल्स की शक्ल में काउंटिंग करने से हमें जल्दी से पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आइए जरा एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपको ये नंबर जो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ 52, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला पार्ट टेंस में जाएगा और कौन सा वाला पार्ट वंस में जाएगा? अगर किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है तो हम एड्रेस कर लेते हैं। तो जनाब, ये नंबर है 52, FIFTY 50, TWO2। तो 50 से मतलब ये है कि ये टेंस का हिस्सा है और 2 यानी सिंगल्स वंस का हिस्सा है। सो टेंस और वंस में 2 डिजिट नंबर को हम इस तरह स्प्लिट करते हैं। ये हमारा कल का लेसन था। थोड़ा सा इसमें फर्दर बिल्ड करना है, इसलिए मैंने कहा ये मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। सो आई होप दैट वी आर ऑल हियर। एंड डियर टीचर्स, बच्चों से पेज नंबर 25 रेडी करवाइए, उस पर डे एंड डेट डलवाइए, एंड देन आई विल बी बैक विद सम एक्टिविटी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। Yes, dear children, I hope that you're back for the activity on the table. तो ये मिस सदफ का मैजिक टेबल है जिसपे कुछ एक्टिविटी का मटेरियल पड़ा हुआ है और आपके सामने है 2 पेपर कप्स जिनके ऊपर टी और ओ लिखा है। आप मुझे बता सकते हैं टी किस चीज़ का है और ओ किस चीज़ का है? टी इज़ फॉर द टेंस एंड ओ इज़ फॉर द वंस। शाबाश। और आपको मज़ीद प्रैक्टिस और समझाने के लिए मैंने उनके सामने कुछ बटन्स रखे हैं, जो क्यूब्स हैं वो बना के रखे हैं आप, ताकि इनको देख सके, गिन सकें। 10 10 and 1 2 3 4 5 6। so these are singles and bundles, singles and bundles, bundles of 10
एंड सिंगल यानी वंस। सो हमारे पास टेंस और वंस की सेटिंग है। अब आपने मेरे साथ जल्दी से बताना है कि ये कौन सा नंबर होगा। इफ आई हैव 2 टेंस एंड 1 2 3 4 5 6 सिंगल्स, तो ये कौन सा नंबर हुआ? जल्दी से बताइए, मैं सुन रही हूँ। इज दिस द नंबर? ये नंबर है 26। दैट मीन्स 20 and 6, 26। तो 26 अगर मैं आपसे कहूं कि 6 में काउंट करें, तो I have 2 bundles of 10, there they go, and I have to count 6 single sticks, 1 2 3 4 5 6, and place them here. So tens and ones make 26। तो आज हमारा SLO कह रहा है कि हमने इसको डीकम्पोज करना है। तो अभी आपको जो जो नंबर मिलेगा उसको हम डीकम्पोज करेंगे टेंस में और वंस में। सो इस डीकम्पोजिशन के लिए टीचर आप टेबल पे इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ और नंबर फ्लैश कार्ड के साथ इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने बुक के पेज पे और ग्रुप वर्क एक्टिविटी पे। सो प्लीज कैरी ऑन एंड वी विल बी बैक। तो जनाब आई होप कि टेंस एंड वंस की प्रैक्टिस भी हो गई, थोड़ी सी नंबर्स की डीकम्पोजिशन भी आपको समझ आने लग गई होगी कि हम टेंस को और वंस को कैसे अलग-अलग करेंगे और कैसे कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा SLO आज का यही है। तो आज बच्चों आपने जो पेज नंबर 25 प्रिपेयर किया है, ये जो आपके सामने है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल दी है, डीकम्पोज 36 एंड 53 into tens and ones। डिकम्पोज का क्या मतलब? हम इन दोनों नंबर्स को यानी 36 को और 53 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल इस तरह जो अभी हमने एक्टिविटी अभी देखी है। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने लग गया। तो आइए देखते हैं कि बुक क्या कह रही है। जनाब बुक क्या कह रही है कि आपने दो नंबर्स 36 को और 53 को टेंस एंड वंस में डीकम्पोज करना है, इसके पार्ट्स करने हैं। सो इसका सोल्यूशन बुक में क्या दिया हुआ है हम उसको जरा एक दफा देख लेते हैं। ये जनाब QR कोड है इस वीडियो लेक्चर का। एंड देन व्हाट वी सी हियर इज वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 10 को चूंकि वंस में नहीं लिख सकते, वी पुट इट हियर इन द टेंस कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन दिस इज अ बंडल ऑफ 10, तो हमने इसको टेंस में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and this bundle of 10 moves here. So that means if there, how many singles are there? There are 6 singles. 1 2 3 4 5 6. So that means the number is decomposed as 3 tens and 6 ones. इसको कहते हैं बच्चों 2 डिजिट नंबर को डीकम्पोज करना, ताकि आपको पता चले कि जो डिजिट जिस प्लेस पे मौजूद है उसकी उतनी ही क्वांटिटी हमें चाहिए। हम 36 को 63 नहीं लिख सकते, बिकॉज 36 के लिए हमें 3 सेट्स ऑफ टेंस चाहिए, लेकिन 63 के लिए हमें 6 सेट्स ऑफ टेंस चाहिए। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को आज आपने समझना भी है और बिल्कुल क्लियर करके घर जाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, the other number is 53. If we want to decompose 53, we write 3 in ones column and shift 50 ones to the tens column. Exactly similarly, हमारे पास यहाँ पे decomposition के बाद tens आगे 5 और units आगे यानी ones आगे 3, तो the number 53 डीकम्पोज होकर बनता है 5 सेट्स ऑफ 10 एंड 3 सिंगल्स। जैसे 53 को अगर मैं ऑपोजिट करके 35 कर दूंगी तो नंबर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। टेंस में 3 आ जाएगा और वंस में 5 चला जाएगा। लेकिन इट इज 53, दैट मीन्स टेंस में वी नीड 5 बंडल्स ऑफ 10 एंड 3 single sticks or buttons, whatever you are counting. So the place value of a 2-digit number and bigger numbers is very very important. We have to understand that. तो अब बच्चों बारी आती है आपके एक छोटे से ग्रुप वर्क की, और आज की ग्रुप वर्क का टास्क बहुत इंटरेस्टिंग है।
लेकिन आपने समझना है। तो डियर टीचर्स, बच्चों को ग्रुप्स ऑफ 2 में डिवाइड कीजिए एंड आई विल बी बैक टू एक्सप्लेन देम हाउ टू डू द एक्टिविटी। डियर चिल्ड्रन, आप ग्रुप्स ऑफ 2 में डिवाइड हो गए और अभी आपने जो एक्टिविटी करनी है, टीचर आपको ये एक्टिविटी ग्रुप में करवाएगी। इस ग्रुप एक्टिविटी के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो टीचर्स के पास मौजूद है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमने क्या करना है। अपने वाइट बोर्ड पे या अपने पेपर के ऊपर आपने ऐसे 2 बॉक्सेस बनाने हैं एंड देन 2 बॉक्सेस डाउन हियर। इस पे टी और इस पे ओ, मतलब टेंस एंड वंस, टी एंड ओ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डीकम्पोज अ नंबर और मुझे नहीं पता कि अभी हम कौन सा नंबर डीकम्पोज करने लगे हैं, तो इसलिए ये टेबल आप सब प्रिपेयर करके अपने पास अपने टेबल पे रख लीजिए। वाइट बोर्ड यूज करें, पेपर यूज करें, नो प्रॉब्लम, वट एवर यू हैव, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सो नाउ वट विल द टीचर डू, टीचर आपके सामने एक बॉल ऑफ पीस लेके आएंगी या मे बी छोटे मार्बल्स या जो भी ऑब्जेक्ट टीचर के पास है। तो आपने इसमें थोड़े से चिक पीस उठा लेने हैं और यहाँ पे अपने बिग बॉक्स में रख लेने। इसके बाद ये एक्टिविटी आपने बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से करनी है, ठीक है जी। चिक पीस आर नॉटी, ये जगह जगह भाग जाएंगे, आपने इनका ख्याल रखना है। सो व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू काउंट देम फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक बंडल ऑफ 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकेंड बंडल ऑफ 10 हो गया। सो अब आप ऐसा ऐसा पहुंच रहे हैं वहां पे। 1 2 3 4 5 6 and 7. So I have got two bundles of 10 and 7 ones. So I've got 2 bundles of 10 and 7 ones. तो ये नंबर क्या बना जी, ये नंबर बना, आपको पता लग गया होगा कौन सा नंबर बना है, पर मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इस तरह अपने पेपर के ऊपर टीचर को नंबर दिखाना है कि आपके पास कितने चिक पीस आए। सो द नंबर यू फाउंड, well, the number I got was 27 and I decomposed it into 2 10s and 7 ones. तो टीचर्स इस तरह आप इनसे ग्रुप एक्टिविटी करवाएं एंड देन वी विल बी बैक। तो जनाब ग्रुप टास्क हो गया और अब आपके सामने है वो पिक्चर छोटी सी जिसको आप यूज करके आपने भी एक्टिविटी परफॉर्म की। टीचर्स अगर आप इस तरह की डिस्प्ले क्लासरूम में लगाना चाहें तो बना के लगा सकते हैं। आइडियाज़ की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपके ज़हन में कोई और इससे बेहतर आइडिया या कॉन्सेप्ट आया तो आप उसको भी लेके परस्यू कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी को हमारे एसएलओ के आसपास ही रहना चाहिए और एग्जैक्ट वो टारगेट अचीव होना चाहिए आफ्टर द लेसन जिसके ऊपर हमने लेसन को स्टार्ट किया था। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंडिविजुअल वर्क। अब बच्चों आपने क्या करना है, इंडिविजुअल टास्क में अपनी टेबल पे अपनी चेयर पे बैठकर कौन सा काम करना है वो आपके सामने है। जनाब आपको एक वर्कशीट दी है जो टीचर आपको भी प्रोवाइड करेंगी, उसमें कुछ 2 डिजिट नंबर्स लिखे हैं जिनको आपने डीकम्पोज करना है। पहले तो आपने ऑब्जेक्ट काउंटिंग की, तो आई होप कि आपके जहन में अब टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब आप उसको डीकम्पोज करने के काबिल हो गए, यानी कौन सा नंबर टेंस के बॉक्स में जाएगा, कौन सा वंस के बॉक्स में जाएगा। तो इस वर्कशीट को करने में आपको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। सो टीचर्स प्लीज गेट अप, लुक अराउंड, वॉक अराउंड, हेल्प देम इफ दे नीड एंड वी विल बी बैक। तो जनाब डीकम्पोजिशन हो गई, ग्रुप में भी इंडिविजुअल में भी। बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं आगे लेसन के रैप अप में, और रैप अप से पहले एक दफ़ा डिस्कस कर ले कि हमने शुरू क्या किया था आज का लेसन। हमने डीकम्पोज करना था कि एक 2 डिजिट नंबर में से टेंस एंड वंस को अलग करके हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 26 इज डिफरेंट देन 62। तो आई होप कि डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको समझ आई होगी कि 26 के लिए हमें 2 टेंस चाहिए, लेकिन 62 के लिए हमें 6 टेंस चाहिए। सो टेंस एंड वंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आती है बारी
रैप अप को डिस्कस करने की। ये एक छोटी सी स्क्रीन पे एक्टिविटी है। टीचर इस लेसन के बाद आप इस स्क्रीन को यहाँ पे स्टेल कर दें और बच्चे आपको किसी पेपर के ऊपर या कॉपी के ऊपर इनको डीकम्पोज करके खुद से दिखाएंगे कि कितने इसमें टेंस हैं और कितने इसमें वंस हैं। सो आफ्टर दिस एक्टिविटी you are going to look for your homework, and your homework is that there are activities given in your book. आप इनको नोट कर लीजिए। इसमें आपने नंबर्स की डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है और कुछ कलरिंग और डीकम्पोजिशन करनी है। टीचर आपको ये होमवर्क एक्सप्लेन कर देंगी डिटेल में इफ़ शी थिंक्स शी नीड्स टू, वरना अब तो आप इस काबिल हो गए हैं कि नंबर की डीकम्पोजिशन खुद से कर लें। सो होमवर्क के बाद आती है बारी एक कलरफुल एक्टिविटी शीट की, और इस एक्टिविटी शीट में देयर आर some numbers that you have to draw, and you have to make those little boxes or cubes, whatever you want to draw, but you have to show them in picture form. कि 34 को जब हम decompose करेंगे तो वो हमें objects में किस तरह नजर आएगा। तो I hope this decomposition, this drawing is also going to be very interesting for you, and if you like you can color your blocks also afterwards and bring it to school for the next day. So I hope, dear teachers, students and parents, the lesson was interesting and fun. I hope the learning journey stays as happy as ever and as energetic as I can be for you. So see you in the next lesson, and take care. Allah Hafiz.